बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स, एक और वीडियो के साथ आप आज हाज़िर हूँ। और आज की इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास कंप्यूटर जो यूनिट नंबर 4 है, बेसिकली उसकी लैब एक्टिविटीज़ को हमने स्टार्ट किया था। तो उसी लैब एक्टिविटी से रिलेटेड ये सेकंड वीडियो है हमारी, जिसके अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको आज सॉल्व कराऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स। द क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू डू। So the question number 3 of lab activity is basically that write a program. We have to write a program that reads a number. जो यूजर से एक नंबर इनपुट लेगा आपके पास और उसके अगेंस्ट एक मैसेज प्रिंट करवाएगा इन वैल्यूज में से। यूजर से नंबर आपने वैल्यू इनपुट ली, अगर वो नंबर आपके पास प्लस का कोई भी मतलब ग्रेटर देन कोई भी जीरो से कोई बड़ा नंबर है, लेकिन आपने यूजर से आपने प्रोग्राम लिखा, यूजर से एक नंबर आपने मांगा इनपुट, उसने नंबर इनपुट किया, अगर वो नंबर आपके पास है ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा है, तो मैसेज क्या प्रिंट होना चाहिए आपके पास वो नंबर रीड करके कि इट इज अ पॉजिटिव नंबर। अगर आपने यूजर से उसका नंबर मांगा, एक वैल्यू इनपुट मांगी, उसने वैल्यू इनपुट की, अगर वो वैल्यू लेस देन जीरो है, मतलब जीरो से छोटी है, तो मीन्स कि आपको मैसेज देना कि इट इज अ नेगेटिव नंबर। और अगर यूजर से आपने कोई नंबर मांगा और उसने एग्जैक्ट जीरो इनपुट कर दिया, तो या एक ही केस है। देखें, आपने पहले कंडीशन चेक की, अगर आपके पास नंबर ग्रेटर देन जीरो था तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, लेस देन जीरो तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो अगर आप नंबर ना ग्रेटर देन जीरो है ना लेस देन जीरो है, मतलब ये मैसेज भी नहीं चला, ये भी नहीं चला, इट मीन्स कि वो नंबर फिर क्या है, बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वो जीरो, तो ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए। तो हमने एक नंबर इनपुट लेके यूजर्स नंबर वेरिएबल क्रिएट करना है, उस वेरिएबल की वैल्यू यूजर से हमने आस्क करनी है, एंड देन वी हैव टू चेक बाय यूजिंग द एल्स इफ कंडीशन या इफ एल्स कंडीशन, एल्स इफ कंडीशन, और उसके यूज करके हमने इस प्रोग्राम को हमने कंप्लीट करना है। अब मुझे कैसे पता चला कि ये प्रोग्राम एल्स इफ, या जो इसका दूसरा जो नाम है इफ एल्स इफ मल्टीपल चॉइस जो कंडीशन है वो लगेगी, बिकॉज आई हैव मोर देन टू चॉइसेस आर बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन। तो जब भी दो से ज्यादा एग्जीक्यूशन आउटपुट आपके पास पॉसिबिलिटीज हो ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, तो फिर आपके पास एल्स इफ स्टेटमेंट लगती है। तो हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं बच्चे। प्रीवियस आपके पास वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, व्हेनेवर वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम, सबसे पहले आपने क्या लगाना है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या लगाना है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जी तो बच्चे, बेसिकली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कंटेन टू थिंग्स, हेडर फाइल्स और मेन फंक्शन। क्लियर है। कोई भी सी लैंग्वेज का जब प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो हमने सबसे पहले उसके अंदर लगाने होते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में दो चीज़ें हमने जो है तो वो अपने प्रोग्राम में शामिल करनी होती हैं। एक होती है हेडर फाइल और एक होता है मेन फंक्शन। तो हेडर फाइल लगा लेते हैं, वो स्टार्ट होता है हैश के सिंबल से, देन इंक्लूड का वर्ड जो आपके पास हम लिखा जाएगा हेडर फाइल लगाने के लिए, देन ये करेक्टर आपके पास वो आपके पास डाला जाएगा, देन स्टूडियो डॉट एच, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। पहले ये हेडर फाइल आ गई, देन हैश इंक्लूड सेकंड हेडर फाइल conio.h, console input output या conio.h header file, and then our main function void empty main function, void mean empty, void main void या void लिखे या लिखे की बात है। then we have to start our body of main function। क्लियर बच्चों। तो अब ये जो प्रोग्राम है स्पेसिफिकली आपके पास, इस प्रोग्राम के अंदर हमने बच्चों क्या करना है, हमने ये करना है कि एक वेरिएबल बनाना है। उसने खुद क्या दिया, वेरिएबल एन, आपके पास एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है जी। तो मैं इंटीजर टाइप का उसकी डाटा टाइप का रख रहा हूँ इंटीजर, और वेरिएबल का नाम यही है आपके पास एन। अब ये प्रोग्राम सारा मेरा इसी एक वेरिएबल की मदद से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू इनपुट लूंगा एन की, और ये मैम आके साइड में सेव हो जाएगी मेमोरी में, और सिर्फ फिर कंडीशन चेक होगी कि ये लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो। इस पर कोई मजीद मैथमेटिकल फंक्शन या प्रोसेसिंग नहीं है। सो आई डू नॉट रिक्वायर एनी अदर वेरिएबल इन दिस प्रोग्राम टू कंप्लीट द फंक्शनलिटी ऑफ दिस प्रोग्राम। तो मुझे एक ही वेरिएबल बनाना था, उसकी डाटा टाइप बनाई, ठीक है, और फिर वेरिएबल नेम बना दिया। कंप्लीट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट मुकम्मल हो गई, मैं लाइन टर्मिनेटर्स को खत्म कर दूंगा। ये थी मेरी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। नाउ बच्चे, आपके पास जब ये वेरिएबल मैंने बना लिया एन, इस एन की वैल्यू मैंने किससे लेनी है, रीड करनी है, यूजर से उसकी वैल्यू इनपुट लेनी है कि यूजर इसके अंदर आपके पास क्या वैल्यू इनपुट करेगा। तो जब भी यूजर को आपने कोई मैसेज देना होता है आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, यू यूज बेसिक आउटपुट फंक्शन दैट इज printf, दैट इज द पार्ट ऑफ दिस हेडर फाइल studio.h। उसमें आपके पास फंक्शन सेव होता है दैट इज printf। तो मुझे अब लगाना है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ का आपके पास जो है तरीकाकार बच्चे वो क्या है, सबसे पहले लगाई जाती है आपके पास स्मॉल ब्रैकेट, देन आता है इन्वर्टेड कॉमास, क्योंकि जो मुझे मैसेज देना है वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डबल कोड में लिखा जाता है। क्या मैसेज देना है, एस्केप सीक्वेंस लगा देता हूँ बैक स्लैश एन की स्क्रीन से ऊपर से थोड़ी सी स्पेस देके नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करें,
मैं यूजर को मैसेज दे रहा हूँ आउटपुट स्क्रीन के ऊपर थ्रू प्रिंट एफ आउटपुट फंक्शन इंटर आ नंबर स्ट्रिंग कंप्लीट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और लाइन टर्मिनेटर। अब जब यूजर ये मैसेज देखेगा तो वो कीबोर्ड से कोई ना कोई वैल्यू बच्चों इनपुट करेगा, ठीक है नहीं। जब वो मैसेज को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा इंटर नंबर, तो वो कीबोर्ड से कोई डिजिट प्रेस करेगा। उस वो जो डिजिट प्रेस हो रहा है, कौन सी वैल्यू उसने इनपुट की है उसको रीड करना, उसकी डाटा टाइप के साथ उसका फॉर्मेट मैच करना। मतलब डाटा टाइप जो इंटीजर लगाई है तो क्या इंटीजर वैल्यू ही आ रही है, कहीं फ्लोट तो इनपुट नहीं कर दी उसने, कोई करेक्टर तो नहीं इनपुट कर दिया आपके पास। तो ये चीज़ चेक करना। फिर अगर वो वैलिड हो जाए, वैलिडिटी हो जाती है, मैच कर जाता है डाटा टाइप के साथ, देन एड्रेस बताना कि वो मैंने किस वेरिएबल में सेव कराना है। ये काम करती है आपके पास इनपुट फंक्शन है स्कैन एफ, जो आपके पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में पड़ा होता है। तो इसका भी आपके पास फॉर्मेट क्या है बच्चों, आपके पास सबसे लगाई जाती है पहले ब्रैकेट, देन आफ्टर ब्रैकेट इन द इन्वर्टेड कॉमास डबल कोट्स के अंदर आपने फॉर्मेट सेट करना है कि जो हमने डाटा टाइप इस वेरिएबल के साथ लगाई है, जैसे जिसकी वैल्यू आ रही है उसकी डाटा टाइप के साथ फॉर्मेट मैच हो रहा है या नहीं। तो इंटीजर का फॉर्मेट होता है परसेंटेज डी डेसिमल, सिंपल डेसिमल, मतलब विदाउट पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। परसेंटेज डी हो गया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एक ही नंबर था, एक ही उसका फॉर्मेट सेट हो गया। अब कॉमा लगाया जाता है। दूसरा फंक्शन स्कैन एफ का क्या है कि जब फॉर्मेट मैच हो जाएगा, डाटा टाइप मैच हो जाएगी, देन अब आप उसको एड्रेस ऑपरेटर की मदद से या परसेंट सिंबल की मदद से किस वेरिएबल में इसकी वैल्यू सेव कराना है वो काम करना है। तो ये परसेंट सिंबल एड्रेस ऑपरेटर लगा के मैंने कहाँ तक वैल्यू पहुंचानी है एन में। तो ये मेरी हो गई स्कैन है। अब बच्चों नेक्स्ट मैंने ये काम करना है कि मुझे क्या करना है, कंडीशन लगा के यहाँ पे जो एन की वैल्यू आई है उस पर मुझे कंडीशन लगानी है और चेक करना है कि ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो जो यूजर ने नंबर इनपुट किया है चेक करो, अगर तो वो नंबर जो एन की वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है, प्लस का कोई भी नंबर है, अब बाकी में लाइन टर्मिनेटर आ रहा है, कंडीशन के एंड पे लाइन टर्मिनेटर नहीं होता, तो आप मैसेज क्या दे दो। अगर ये कंडीशन ट्रू है कि जो नंबर यहाँ पे इनपुट आया है वो ग्रेटर देन 0 है, तो आपका ये मैसेज चलना चाहिए आउटपुट आपके पास। तो आउटपुट मैसेज आपके पास आउटपुट फंक्शन की मदद से दिया जाता है प्रिंट एफ में। इसका फॉर्मेट है ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास बैकस्लैश एन और मैसेज क्या है, इट इज अ पॉजिटिव नंबर। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये नजर आए कि ग्रेटर देन 0 आपके पास नंबर है तो वो पॉजिटिव नंबर है, इट इज अ पॉजिटिव नंबर। और स्ट्रिंग कंप्लीट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, स्ट्रिंग हमने मुकम्मल कर दिया, स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है, ब्रैकेट ओपन हुई थी क्लोज कर दी, लाइन टर्मिनेटर। लेकिन इन केस के यहाँ पे जो नंबर आया वो ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो सेकंड केस क्या हो सकता है, एल्स इफ। अगर ये ग्रेटर देन 0 नहीं है तो इट मींस कि लेस देन 0 होगा, नेगेटिव का कोई नंबर होगा, माइनस में इनपुट हो गया, तो इसका आपके पास मैसेज क्या आना चाहिए, प्रिंट एफ ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा सेम सीक्वेंस, इट इज अ, जो सेकंड मैसेज, इट इज अ नेगेटिव नंबर। ठीक है बच्चे, आप कोई भी वैल्यू या प्लस होगी या माइनस होगी, ऐसे ही है। तो अगर आपने नंबर आपने यहाँ पे इनपुट किया था तो आपके पास वो नंबर अगर इस कंडीशन के साथ ही मैच नहीं हो रहा, इसके साथ ही मैच नहीं हो रहा, ना वो प्लस क्या है ना वो माइनस क्या, इट मींस कि एग्जैक्ट नंबर यूजर ने क्या इनपुट कर दिया 0। तो अगर आपका ये मैसेज भी नहीं चलता, ये भी नहीं चलता, अगर ये दोनों कंडीशन फॉल है तो फिर बाय डिफॉल्ट आखिरी कंडीशन चलती है एल्स के साथ, फिर एक ही कंडीशन रह जाती है, खुद ही प्रिंट करवा दो, प्रिंट एफ इट इज इक्वल टू 0 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट लाइन टर्मिनेटर और गेट करेक्टर लगा के हम अपने प्रोग्राम को कर देंगे मेन फंक्शन को क्लोज। ठीक है बच्चे, अब आप देखें आपके पास सबसे पहले जब प्रोग्राम मेन फंक्शन में एंटर होगा तो मेमोरी में एक लोकेशन क्रिएट करेगा एन के नाम से, ठीक है, इंटीजर टाइप की। फिर वो जब उसके बाद वो स्क्रीन के ऊपर मैसेज दिखाएगा, यूजर को यूजर नंबर इनपुट करेगा, स्कैन एफ उसका वैलिड करेगा कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है आपके पास उसका फॉर्मेट तो किस वेरिएबल के लिए आ रही है, एन के लिए, तो फॉर्मेट इंटीजर का फॉर्मेट क्या होता है परसेंटेज डी, वो चेक करके उस एन तक वो वैल्यू नंबर पहुंचा देगा जो यूजर ने इनपुट किया है। अब वो चेक करेगा अगर वो जो नंबर इनपुट हुआ है आपके पास वो ग्रेटर देन 0 है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा इट इज अ पॉजिटिव नंबर और प्रोग्राम पे हो जाएगा स्टॉप, बाकी स्टेटमेंट आपके पास नहीं चलेगी। मतलब वो अब जब चल गया ना पॉजिटिव नंबर तो फिर इफ के साथ जो बाकी पार्ट है ना एल्स इफ एल्स ये सारा स्ट्रक्चर इसका स्किप करके एंड पे आ जाएगा, इनसे बाहर कोई फंक्शन नहीं लगा तो प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर वो चेक करेगा, मतलब ये ग्रेटर देन 0 नहीं है तो चेक करो लेस देन 0 है, अगर लेस देन 0 है वाकई नेगेटिव है तो आपके पास फिर ये स्किप करके आ चुका है, यहाँ पहुंच गया, कंडीशन ट्रू है, स्क्रीन पे दिखाएगा इट इज अ नेगेटिव नंबर, नेक्स्ट एल्स जो है वो नहीं चलाएगा इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि उसे पता है कि जो स्ट्रक्चर का हिस्सा था एफ एल्स इफ की मदद से जो मैंने प्रोग्राम चलाना था आउटपुट देनी थी वो दे चुका, इधर से निकलेगा एल्स से बाहर आएगा, अगर कोई फंक्शन पड़ा होता तो एग्जीक्यूट करता है, कुछ नहीं पड़ा तो प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा ये आउटपुट दिखाने के बाद।
लेकिन आपके पास अगर ये कंडीशन भी उसने मैच नहीं की तो फिर आपके पास मतलब कि एन उसने चेक किया, यहाँ पे भी नहीं, ये भी स्किप कर दिया, ये भी स्किप कर दिया, इट मीन्स के बाय डिफॉल्ट फिर उसने एज में यही चलाना है कि वो स्क्रीन के ऊपर आएगा इट इज अ इक्वल टू जीरो, कि वो नंबर आपने जो इनपुट किया वो क्या है, बेसिकली जीरो है। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली आपके पास यूनिट नंबर 4 की जो लैब एक्टिविटी का क्वेश्चन नंबर 3 था वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको कवर करवाया है। सो आफ्टर वाचिंग द वीडियो बच्चे, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्रैक्टिस द सेम प्रोग्राम। पहले आप एक दफ़ा देख के लिखें, 2 दफ़ा देख के लिखें, आपके पास चीज़ों को समझें। प्रिंट एफ कैसे लगाई जाती है, स्कैन एफ कैसे लगाई जाती है, इफ एज इफ का स्ट्रक्चर कैसे है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करवाते हैं, कमांड कैसे दी जाती है, आउटपुट कैसे दी जाती है, इनपुट कैसे दी जाती है। सो जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो उतना आपके पास कंसेप्ट क्लियर होंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। So, student, if you have learned anything through this video, through this program, then I will ask you or to like and share this video as much as you can, and also subscribe to this channel। और आज की वीडियो में यही था बच्चों। मेरी नेक्स्ट जो है वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।